दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपको CSIR नेट जो कि जून 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, और इसे हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको हल किया जाए। चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, जिसके एलिमेंट है 1 + x², 7, 11, 3x, 2x, 4, 8x, 17, 13, x कोई रियल नंबर है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि a के पास आइगन वैल्यू 0 होगी फॉर सम x बिलोंग्स टू r, यानी कोई ऐसा रियल नंबर x मिलेगा जिसके लिए डिटर्मिनेंट a 0 हो जाएगा। दूसरा है 0 इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ a, 0 जो है आइगन वैल्यू a की नहीं होगी किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए। तीसरा कह रहा है कि a के पास आइगन वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। और चौथा कह रहा है कि a इन्वर्टिबल होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक फैक्ट आपको रिकॉल कराते हैं। पहला जो है कि अगर a हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका अर्थ हमको समझना चाहिए कि 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ a, यानी अगर 0 आइगन वैल्यू a का है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा एंड कन्वर्सली। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास 8 डिग्री का है तो उसके पास हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, उसके पास एक रियल रूट अवश्य होता है। और तीसरा जो बेसिक फैक्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है, इफ एंड ओनली इफ a इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को बताया गया होगा, बेसिक लेवल पर ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको जल्दी से इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 1 + x², ये हो जाएगा 26x - 68, उसके बाद -7, ये हो जाएगा हमारे पास जो है 39x - 32x, उसके बाद +11, ये हो जाएगा 51x - 16x²। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 26x³ टाइप का प्लस समथिंग x² प्लस समथिंग x प्लस समथिंग कांस्टेंट। हम ये इंटरेस्टेड नहीं है कि इसका एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हम ये इंटरेस्टेड है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारा बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट a है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट a इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब कि ये 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अब इस फैक्ट को अगर हम यूज करें तो अगर कोई पॉलिनोमियल 8 डिग्री का है तो उसके पास एट लीस्ट 1 रियल रूट होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r सच दैट कि डिटर्मिनेंट a = 0। इसका मतलब कि 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ a। हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 उसकी आइगन वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई x रियल नंबर हमको मिलेगा जिस पर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, अर्थात 0 आइगन वैल्यू होगी। अब हम पहले ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि a हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू r। हाँ, कोई एक ऐसा x मिलेगा जिस पर कि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, अर्थात आइगन वैल्यू 0 होगी। तो हमको ऐसा x मिल चुका है क्योंकि एट लीस्ट 1 रियल रूट अवश्य होंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल 8 डिग्री का है। तो एट लीस्ट 1 रियल रूट ऐसा x मिलेगा जिस पर कि डिटर्मिनेंट ये जो है ये वैनिश कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एट लीस्ट 1 तो मिलेगा, अर्थात ये कंडीशन जो हमारा पहला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, 0 इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ a फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। मतलब किसी भी x के लिए 0 आइगन वैल्यू नहीं होती। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमको एक ऐसा x मिल रहा है जिस पर 0 आइगन वैल्यू हो गई। इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। तीसरा कह रहा है कि a हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर x के लिए जो है इसकी आइगन वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है। 3 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो इसके पास अधिकतम 3 रूट हो सकते हैं। मतलब कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट a है, डिटर्मिनेंट a हैज एट मोस्ट 3 रूट्स, 3 रूट हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 3 x ऐसे हो सकते हैं जिस पर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हर x के लिए जो है डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, अर्थात उसकी आइगन वैल्यू 0 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास एट मोस्ट
3 रूट्स हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और चौथा आप देखिए, A इज इन्वर्टिबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, और आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो ये कह रहा है कि हर x, हर रियल नंबर के लिए इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, जबकि हम तो जानते हैं कि हमारे पास 3 ऐसे x मिलेंगे, 3 x ऐसे मिलेंगे जिस पर कि डिटरमिनेंट 0 जो है हमारा क्या हो जाएगा। जबकि हम ये कह सकते हैं कि 3 रियल नंबर ना मिले, लेकिन एट लीस्ट 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एट लीस्ट 1 रियल रूट हमारे पास होंगे। तो कम से कम एक x रियल नंबर ऐसा होगा जिस पर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि नहीं, सभी x के लिए जो है डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको क्या करना है कि इसे जो है इजिली शॉर्ट वे में हल करना है। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट पहले हल करेंगे, फिर x का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को फिर आपको इसके रूट्स को ढूंढना पड़ेगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कठिन होता है, और समय भी आपका जाता है। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से लाभ पा सकें। अब हम ऐसे ही नए वीडियो लेकर के आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।